Hello everyone, and this is Tushar and you are watching NEET UG online videos for the NEET UG preparation. इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस और साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे नीट में आए हुए क्वेश्चंस को हम कैसे टैकल कर सकते हैं. सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. इस पर्टिकुलर डायग्राम में हमारे सामने है टेस्टिकुलर लोब्यूल, यानी कि वो एक ऐसा कंपार्टमेंट जिसके अंदर स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं और साथ ही साथ इसी कंपार्टमेंट के अंदर एंड्रोजन्स यानी कि टेस्टोस्टेरोन भी बनते हैं. हर एक टेस्टिस के अंदर लगभग 250 कंपार्टमेंट्स यानी कि चेम्बर्स होते हैं और उसमें से हर एक चेम्बर के अंदर 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं. और ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स दरअसल कुछ ट्यूब्स या फिर स्मॉल पाइप्स के जैसे स्ट्रक्चर होते हैं. इनका स्ट्रक्चर हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं. तो हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर लगभग 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं जिसके अंदर स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं. उसके बाद हम देखते हैं कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, जिसके अंदर कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम बोलते हैं लेडिंग सेल्स. इन लेडिंग सेल्स का फंक्शन होता है एंड्रोजन्स यानी कि टेस्टोस्टेरोन को सिक्रीट करना. इसके बाद देखते हैं नीट से रिलेटेड एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है लेडिंग सेल्स का फंक्शन. तो फंक्शन ऑफ लेडिंग सेल्स इज प्रोडक्शन ऑफ एंड्रोजन, बी प्रोडक्शन ऑफ एलएच. ये एलएच क्या है? एलएच दरअसल बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को. ये एक पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेटेड हार्मोन होता है. सी ऑप्शन है प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स. प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स तो दरअसल हमने अभी पढ़ा है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से होता है, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता. प्रोडक्शन ऑफ एफएसएच, ये भी एक पिट्यूटरी से रिलेटेड हार्मोन होता है. पिट्यूटरी ही सिक्रेट करती है एलएच और एफएसएच. तो यानी कि प्रोडक्शन ऑफ एलएच और एफएसएच पिट्यूटरी का फंक्शन है, ना कि लेडिंग सेल्स का. तो हमारे पास ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा प्रोडक्शन ऑफ एंड्रोजन्स. इसके बाद देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में जैसा कि हम देख पा रहे हैं 2 टाइप के सेल्स होते हैं, सर्टोली सेल्स और स्पर्मेटोगोनिया. सर्टोली सेल्स और स्पर्मेटोगोनिया एक ही पर्टिकुलर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर होते हैं. सर्टोली सेल्स का फंक्शन होता है जो स्पर्म प्रोड्यूस हुए हैं उनको नरिशमेंट देना, और स्पर्मेटोगोनिया का फंक्शन होता है डिवाइड कर करके स्पर्म्स का प्रोडक्शन करना. हम सर्टोली सेल्स को सस्टेंटिकुलर सेल्स भी बोलते हैं. स्पर्मेटोगोनिया दरअसल माइटोसिस करके अपना नंबर इंक्रीज करता है और बना लेता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो सेल्स होते हैं इनके अंदर होता है मियोसिस का डिवीजन, यानी कि मियोसिस फर्स्ट, और फिर ये कन्वर्ट हो जाएंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में. फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 2 होगा और वो कन्वर्ट हो जाएंगे स्पर्मेटिड में. फाइनली जब हमारे पास स्पर्मेटिड आ जाएंगे वो मैच्योर हो जाएंगे स्पर्मेटोजोआ में. तो स्पर्मेटिड और स्पर्मेटोजोआ क्या डिफरेंस है? स्पर्मेटिड नॉन मोटाइल और इमेच्योर होता है और स्पर्मेटोजोआ मोटाइल और थोड़ा बहुत स्पर्मेटिड से मैच्योर है. ये पूरा स्पर्म नहीं है लेकिन स्पर्म के जैसा मैच्योर थोड़ा बहुत है. अगर हम प्लॉइडी की बात करें तो हमारा स्पर्मेटोगोनिया और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है, जबकि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट क्योंकि उसमें मियोसिस 1 हो चुकी है वो हैप्लॉइड होता है. सिमिलरली स्पर्मेटिड और स्पर्मेटोजोआ भी हैप्लॉइड होते हैं. सो आई होप आपने वीडियो पूरा देखा, आपको मज़ा आया, कुछ सीखने को मिला. वेल नीट में क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल पूछे जाते हैं, बट क्योंकि वो 3 घंटे का पेपर होता है और पूरे 3 घंटे में पूरे 2 साल का सिलेबस पूछा जाता है, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि बहुत टफ पेपर है. लेकिन एक्चुअली में वो टफ पेपर नहीं है, वो जस्ट सिंपली एक नॉर्मल स्टैंडर्ड पेपर है. हमें सिर्फ और सिर्फ रेगुलरिटी मेंटेन करनी होती है. विद द बेस्ट विशेस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. देयर इज वन गुड न्यूज़ फॉर यू. अब आपके लिए सारे नीट के notes, sample papers, videos, everything will be available free of cost
ऑन द टेलीग्राम चैनल, जिसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है. सो ज्वाइन दैट चैनल एंड गेट योर नीट पैकेज फॉर फ्री.